बाजार में हाई शुगर और हाई फैट वाले प्रोडक्ट्स की भरमार है, जिनके लुभावने विज्ञापन खासकर बच्चों को तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मोटापा, डायबिटीज और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। और फिर तमाम आंकड़े हमने जी बिजनेस पे तमाम शोज के जरिए आपको बताए हैं कि कैसे इस तरह के खाने पीने के कंजम्पशन से इंसान और ख़ास तौर से भारतीय मोटापे, डायबिटीज़, हार्ट और कई तरह के कैंसर्स की चपेट में जा रहे हैं। ये मुद्दा सांसद मिलिंद देवड़ा ने हाल ही में संसद में उठाया सवाल के रूप में और कहा कि जब शराब और सिगरेट के विज्ञापनों पर रोक है तो फिर ऐसे हानिकारक प्रोडक्ट वाले विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं है। याद रखिए, प्रोडक्ट्स पर रोक नहीं, उनके विज्ञापनों पर रोक, क्योंकि इस तरह के विज्ञापनों के असर से बच्चे बहुत जल्दी इस तरह के हाई शुगर, हाई फैट वाले प्रोडक्ट्स की ओर खींचे चले जाते हैं और माँ बाप भी लाचार नजर आते हैं और फिर उनके बचपन पर जो वार होता है इस तरह के खाने का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सब जानते हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। विस्तार से करेंगे आज अब इस पर चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं बहुत खास मेहमानों के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों का पसंदीदा स्नैक या ड्रिंक उन्हें बीमार कर सकता है? वो कलरफुल पैकेजिंग, क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स और लुभावने विज्ञापन बच्चों को इतनी आसानी से अपनी तरफ खींच लेते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो धीरे धीरे एक मीठे जहर का शिकार हो रहे हैं। भारत में बच्चों और युवाओं के बीच जंक फूड और शुगर लोडेड ड्रिंक्स की बढ़ती लत अब गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले रही है। इस मुद्दे को शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापा घटाने के लिए विशेष अभियान पर जोर दिया। ये भारत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मोटापा अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है। देवड़ा ने कहा कि भारत को भी सिंगापुर, जापान जैसे देशों से सीखना चाहिए, जहां मोटापे के खिलाफ सख्त अभियान चलाए गए हैं और सकारात्मक नतीजे भी इसके दिख रहे हैं। 2019 में सिंगापुर पहला ऐसा देश बना जिसने जंक फूड विज्ञापन पर बैन लगाया। सिंगापुर में हाई शुगर ड्रिंक्स और प्रोडक्ट पर चेतावनी लेबल अनिवार्य है। जापान में 40 साल की उम्र के बाद कमर मापना अनिवार्य है। ज्यादा मोटापा होने पर स्वास्थ्य परामर्श और ट्रेनिंग दी जाती है। यूके में अक्टूबर 2025 से दिन में शुगर युक्त फूड के विज्ञापन पर बैन लग जाएगा। ग्रेनोला, मफिन और मीठे योगर्ट जैसे हेल्दी दिखने वाले उत्पाद भी प्रतिबंधित सूची में हैं। चिली में 2016 में काले अष्टकोणीय चेतावनी लेबल लागू किए गए। भारत में अभी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2024 में एक याचिका दायर की गई जिसमें फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग यानी FOPL की मांग की गई। सरकार से ये भी अपील की गई कि चीनी और नमक की सीमा तय की जाए और जंक फूड विज्ञापन रेगुलेट हो। नीति आयोग ने सुझाव दिया कि हाई शुगर ड्रिंक्स और स्नैक्स पर टैक्स लगाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो भारत को जल्द ही एक ओबेसिटी एपिडेमिक का सामना करना पड़ सकता है। शुगर युक्त और हाई फैट फूड का बच्चों पर गहरा असर होता है। द लैंसेट में प्रकाशित 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हाई शुगर और फैट युक्त आहार से टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यानी HFCS जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड फूड में इस्तेमाल होता है, डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ा देता है। ट्रांस फैट जो फास्ट फूड और बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाकर डायबिटीज का खतरा दुगना कर देता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांस फैट पर प्रतिबंध लगाने से हर साल 1.8 लाख मौतें रोकी जा सकती हैं। पिछले 5 सालों में भारत में मोटापे की दर तेजी से बढ़ी है। पुरुषों में मोटापा 19% से बढ़कर 23% हो गया है। महिलाओं में ये आंकड़ा 21% से 24% तक पहुंच चुका है। शहरी बच्चों में मोटापा 60% तक बढ़ गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के अनुसार भारत में हर 10 में से 3 बच्चा ओवरवेट है, जो एक खतरनाक संकेत है। रिसर्च बताती है कि टीवी और ऑनलाइन विज्ञापन बच्चों के फूड चॉइस पर सीधा असर डालते हैं। 2025 के एक सर्वे के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों के कारण 70% बच्चे जंक फूड की तरफ आकर्षित होते हैं। विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे 100% नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव्स अक्सर झूठे होते हैं। विज्ञापनों में बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर फूड कंपनियां उन्हें धीरे धीरे बीमार बना रही हैं। ऐसे में शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा के उठाए गए इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को सख्त नियम लाने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। डॉक्टर सुधीर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा सर, जो कि जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम मोहन मैम आपका हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर सुधीर कुमार सर आपसे ही कर रहा हूँ। देवड़ा साहब का ये जो एम्फेसिस था एक सवाल के रूप में संसद के भीतर, जिसमें वो एडवर्टीजमेंट्स को बैन करने की बात करें, ख़ास तौर से जो बच्चों पर जो टारगेट होके करते हैं, ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि कैसे हाई शुगर हाई फैट फूड जो हैं वो बच्चे की लाइफ लॉन्ग डाइटरी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या आपको भी लगता है सर कि इस वक्त इस तरह के क्रिटिकल इंटरवेंशंस की आवश्यकता है जैसे विदेशों में है? क्या वाकई में हाई फैट हाई शुगर प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पर बैन लगना अब अवश्यंभावी हो गया है? धन्यवाद दीपक जी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि आज आपने चर्चा किया है और हम लोग करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन कारण अगर हम देखें तो बच्चों में मोटापा, ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों काफी तेजी से बढ़ रहा है, और ये सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे देखें तो जो बच्चे अगर ओवरवेट या ओबीस बचपन में हैं तो उन्हें आगे जाके भी ये लाइफस्टाइल डिजीज काफी ज्यादा होते हैं। और अभी हम देखें तो बच्चों में ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये सब के भी इंसिडेंस अब देखने को मिल रहे हैं। और यही बच्चे जब बड़े होंगे तो उनमें भी ये सारे बीमारियों का जो रिस्क रहेगा वो बढ़ता जाएगा। और जैसा आपने दिखाया है कि ये एडवर्टाइजमेंट्स का बच्चों पे सीधा असर पड़ता है, और ये रिसर्च पे ये मतलब प्रूव भी हो चुका है कि अगर बच्चों के कार्टून प्रोग्राम चल रहे हों या फिर बच्चे कोई भी टीवी प्रोग्राम देख रहे हों, अगर आप बीच में ऐसे एड्स दिखा दे, एडवर्टाइजमेंट जहाँ की सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हों या फिर फ्राइड फूड्स हों, और ऐसे विज्ञापन अगर दिखाए जाएंगे तो प्रोग्राम के दौरान ही बच्चे स्नैकिंग करते हैं, और फिर जो उनका जो नॉर्मल खाना है वो तो कंटिन्यू रहता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो वैसे बच्चे एडवर्टाइजमेंट के बाद वो ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो जितना उन्हें चाहिए उससे डेफिनेटली 200-300 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ओवरवेट और मोटापा में तब्दील हो जाएगा। तो डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट्स का असर पड़ता है, और ये खासकर बच्चों के प्रोडक्ट्स पे, जेली, स्वीट्स या डिफरेंट चॉकलेट्स या बहुत सारे आइटम जो कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखाए जाते हैं, और फिर पेरेंट्स को ये काफी मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को कंट्रोल करें। और तो इसका सबसे सीधा उपाय ये है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को बंद किया जाए, खासकर जो बच्चों के प्रोग्राम है जी, उस दौरान तो नहीं दिखाना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, और ये हो भी क्यों ना। देवड़ा साहब ने तो सिंगापुर का हवाला भी दिया, जापान का हवाला भी दिया, लेकिन सिर्फ यही क्यों, यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में भी 2007 से एडवर्टीजमेंट बैन है। हाई फैट हाई शुगर हाई सॉल्ट HFSS जो फूड्स कहे जाते हैं ड्यूरिंग जो चिल्ड्रन टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, इनको एक्सटेंड किया गया था 2022 तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल किया जाएगा। 25 तक, इस साल के आखिर तक वहाँ पर कंप्लीट बैन की बात अब कही जा रही है। चिली का, जिसका उदाहरण हमने भी दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2016 से इस तरह के इन्फोर्स्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैन्स हैं HFSS फूड पे। मैक्सिको हमसे काफ़ी पीछे है कई मामलों में, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए 2014 से HFSS फूड पे ऐड जो है टीवी और सिनेमाज में, ख़ास तौर से जो बच्चों के लिए वॉच टाइम जिसे कहा जाता है 2:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, बहुत सारे देश हैं, मैं नाम लेते रहूँगा तो फिर उनके नाम की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। भारत में ये क्यों पॉसिबल नहीं है? मैम, क्या आपको भी लगता है, डॉक्टर नीलम मोहन मैम, कि जितना ग्रोइंग प्रिवलेंस हम देख रहे हैं प्रोसेस्ड और कैलोरी डेंस फूड का, ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो कि देवड़ा साहब ने भी बात की अपने वक्तव्य में, उसका जो इम्पैक्ट खास तौर से बच्चों पे होता है, आप क्या इस डिमांड को सही ठहराती हैं कि अब कुछ ना कुछ करना होगा एडवर्टीजमेंट्स को लेके? जी बिल्कुल दीपक जी, काश मैं उस जगह पर वहाँ खड़ी होती और आज आप लोग मेरी चर्चा करते, क्योंकि मैं भी जोर जोर से चिल्ला के कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ को आपको सक्सेस दिलाना होना है तो कहते हैं मेक नॉइस ऑफ वॉइस। तो अब वो सही उन्होंने नॉइस एंड वॉइस क्रिएट की, बिकॉज
आपने जैसे बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन सारे 50,000 पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की एक आवाज़ के जरिए मैं बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सही कहते हैं कि अक्लमंद दूसरे की एक्सपीरियंस से सीखता है, विजडम, और जो बेवकूफ़ होता है खुद गलतियां करके सीखता है। तो अभी बहुत ज़रूरी है, जैसे मेक्सिको जैसे देश में अभी जब से वो बंद करने के बाद भी बच्चों की 40% से ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ गई है, और अगर इंडियन स्टैटिस्टिक्स देखा गया तो 12.5% ओवरवेट एंड ओबीस बच्चे बता रही हैं। तो अगर ये स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा ये है, तो अगर आपको बड़ों की, क्योंकि आपने देखा पिछले 5 साल में बड़ों में 19% से 23 और 20 की 24% मेन एंड विमेन की इंक्रीज हुई है ओबेसिटी। तो आज 1 in 4 अडल्ट ओबीस है। तो अगर आप उनको हिट करना चाह रहे हैं, उससे ज़रूरी है कि बच्चों में नींव आ रही है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर पेरेंट मोटे हैं, 40% अगर एक पेरेंट मोटा है तो बच्चा मोटा होगा, 80% दोनों मोटे हैं तो बच्चा मोटा होगा, प्लस अगर एक अडोलेसेंट मोटा है तो 70 से 80% वो बड़ा होके भी मोटा होगा। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि अडल्टहुड की बीमारी, चाहे वो ओबेसिटी से रिलेटेड कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज़ प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, बिहेवियर, स्लीप एपनिया, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अब हम बच्चों में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे रोल मॉडल ही नहीं है। माँ बाप की रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है का। और सेकेंड इज ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है, बिल्कुल सही, ये एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करना चाहिए। जैसे ये सिंगापुर, पेरू, फ्रांस, यूके, ये सब स्टेट कंट्रीज कर रहे हैं। इंडिया को लीड लेनी चाहिए। इंडिया को बताना चाहिए कि हम नॉट ओनली इनफैक्ट थोड़े तो कंट्रीज ये हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जिसमें 2.5 ग्राम से ज़्यादा अगर शुगर 100 ml में हो तो वो प्रोडक्ट्स भी बैंड है। लेकिन अभी आपको मैं कोला ड्रिंक्स का एग्जांपल दूंगी तो 10 ग्राम 100 ml में है। एक आम बच्चा 200-250 ml तो आम कैन ही 300 ml का है। Correct. तो 300 ml में तो सीधा सीधा आपका 30 ग्राम हो गया। तो टोटल जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है, 2 से 18 साल में 6 टीस्पून 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये है। तो अब आप सोच लें कि आप एक अगर कोला ड्रिंक पिए तो आपकी वैसे ही पूरी 6 टीस्पून एक कैन के अंदर चले गई। यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो परमिसिबल लिमिट है वो सिर्फ एक कैन से एक बच्चे की पूरी हो रही है। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। और आपकी तरफ से आप सोचो जो दूध में आप पाउडर डाल रहे हैं उसमें कितना जा रहा है, क्योंकि उसमें भी 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम आता है। तो अगर आप 2 टेबलस्पून डाल दिए तो वहां पे आपने 25 ग्राम तो 5 चम्मच वहीं। मैम ये देखिए, ये सिवियरिटी ऑफ द इशू, एब्सोल्युटली मैम, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ ये ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को भी बताता है कि क्या स्थिति है इस वक्त। बेजान मिश्र सर, आपके पास आना चाहूँगा। कानूनी रूप से सर, मैं कई बार सोचता हूँ जब मैं इस तरह के शोज़ करता हूँ, मेरे मन में एक बड़ा बुनियादी सा सवाल आता है कि जब देयर आर लॉज टू प्रिवेंट हार्मफुल एक्शंस, क्राइम एक हार्मफुल एक्शन है, उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉ है, तो अगर हम हार्मफुल लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपना रहे हैं उसके लिए लॉ क्यों नहीं है टू प्रिवेंट अनहेल्दी ईटिंग और हार्मफुल लाइफस्टाइल चॉइसेस? डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि कितना ये हार्मफुल लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, और इसको आप प्रिवेंट करने की जगह इनके लिए एक बाकायदा आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि साहब आइए, इनको आप प्रचार प्रसारित भी कीजिए और ये रहे आपके कस्टमर, और बढ़िया बढ़िया लच्छेदार विज्ञापन देखिए, बताइए कि फलाना फलाना ड्रिंक देखने के बाद तो ज़िंदगी कूल है। बच्चा सोचता है कि ड्रिंक पीऊँगा जिंदगी कूल है, उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो कानून कब ऐसे लॉ बनेंगे विच वुड प्रिवेंट अनहेल्दी ईटिंग सर? नहीं दीपक भाई, हम लोग के देश में कानून काफ़ी है। हमको याद है 2006 में जब फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना, इनका मैंडेट ही केवल वही था
कि कैसे हम लोग होलसम फूड लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे उनके मतलब मानक बना सकते हैं, स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी हम लोग 10 साल से डिस्कस कर रहे हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी में कि कैसे फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग लाएंगे, कैसे प्रचार बढ़ाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड टू से एंड स्पीक अबाउट ओबेसिटी। अब इमेजिन कीजिए, बस छूट गया, हम लोग लेट हो गए, हम लोग बहुत लेट हैं। और कानून सब है दीपक भाई, कानून का कोई कमी नहीं है हमारे देश में। और लॉ मेकर्स मुद्दे उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। आप जैसे देखे हैं राज्यसभा में ये मुद्दा उठा, किस लिए उठा? क्योंकि किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। जो लोग रेगुलेटर्स हैं, ये रेगुलेटर का काम है। रेगुलेटर को तुरंत इफेक्टिव एफिशिएंटली इस ढंग का कानून रेगुलेशंस लाना चाहिए जैसे दूसरे कंट्रीज ला रहे हैं। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर्स पे कोई उत्तरदायित्व नहीं है। रेगुलेटर्स सोते रह जाते हैं। उनको जगाने के लिए हम लोग को बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है, आप लोगों को मदद लेना पड़ता है, इस ढंग का चर्चा पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो लोग जगते हैं। सोचिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा बिजॉन सर। सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको एक कैंपेन बनाने की बात कह चुके हैं। देश का स्वास्थ्य महकमा अभी कुछ दिन पहले ही ये तो शुगरी आइटम्स हैं, हाई फैट वाले आइटम्स हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी पड़ी बीसीसीआई को और आईपीएल एडमिनिस्ट्रेशन को कि साहब टोबैको और लिकर के एडवर्टीजमेंट्स को बैन करिए। मतलब वहां चल रहे हैं धड़ल्ले से, कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति है जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं, स्वास्थ्य महकमा कह चुका है, कई रिपोर्ट्स हमने खुद सरकार के अंदर से आई हुई हैं, उसके बावजूद ये स्टेट है। क्विकली सर, ब्रेक पर जाने से पहले बिजॉन सर, ये इच्छा शक्ति की कमी है, जानबूझकर पट्टी बांधी हुई है, सुनने को कोई तैयार नहीं है सर? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है कि द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे। यू सी 15 साल पहले हमको याद है जब हम लोग टोबैको को लेकर रेगुलेशंस ला रहे थे WHO के अंदर, फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी जब हम लोग साइन किए, उसी समय डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी लेकर हम लोग कैंपेन शुरू किए। आज आप देखिए ना, हम लोग एक ऑडिट किए स्कूल में, हम लोग एक ऑडिट किए स्कूल में कि बच्चे जो टिफिन लाते हैं उसका ऑडिट किया जाए। और उस ऑडिट में ये पाया गया मोर देन 90% ऑफ द फूड जो बच्चे ला रहे हैं दे आर फुल ऑफ फैट एंड शुगर एंड सॉल्ट। माय गॉड। तो इफ द फैमिली इज प्रमोटिंग दैट, तो अवेयरनेस की कितनी कमी है ये आप समझ लीजिए। एब्सोल्युटली, और यही वजह है स्कूल में इंस्टेड ऑफ यस सर, NFHS जो 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5, उसका जो डेटा बताता है 60% बच्चों में हमने ओवरवेट बच्चों की इंक्रीज देखा है 1 दशक में। आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति है। मेन जो हैं वो 19% से 23% तक पहुंचे हैं, वुमेन 21 से 24 पहुंची हैं और बच्चे 60%। तो क्या हम दे रहे हैं? आपने सही कहा कि टिफिन से लेकर और बाजारों में मिलने वाले उत्पादों तक सबका ऑडिट करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। संक्षेप में, समय कम होगा लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण सवाल उस पार भी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हाई शुगर विज्ञापन खतरे में बचपन, संसद में उठाया मामला, सांसद नितिन देवड़ा ने उठाया और तभी से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में बच्चों को टारगेट किए जाने वाले जो हाई शुगर हाई फैट प्रोडक्ट्स हैं उनके विज्ञापन पर क्या रोक लगनी चाहिए। डॉक्टर सुधीर कुमार, खतरे में वो तबका ज्यादा है सर जो गरीब है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2024 बताती है कि 55% भारतीय हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके बच्चों को 5 रुपए के 10 रुपए के बोतलों में हाई शुगर हाई फैट कंटेंट वाले टॉफीज, चॉकलेट्स, ड्रिंक्स ये परोसे जाते हैं। हाई एंड बच्चों के लिए जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो 100-150 वाला आएगा, उसमें कैलोरी कम ही होंगी, वो शुगर फ्री भी हो सकता है, लेकिन गरीब तबका ज्यादा इसकी मार खाता है। सर, क्या इस फैक्ट के बाद गवर्नमेंट को अब सीधा एक्शन पर नहीं उतर जाना चाहिए? डेफिनेटली दीपक जी, मतलब अभी ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। मतलब हम देख रहे हैं पिछले कई दशकों से कि ओबेसिटी, ओवरवेट बढ़ रहा है और ये सिर्फ एक शहरी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपने बताया, गांव के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स वहां पे कम कॉस्ट में हाई शुगर वाले अवेलेबल हैं। और आजकल जैसा आपने बात किया, एडवर्टाइजमेंट्स या टीवी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गाँव में भी टीवी अवेलेबल है और बच्चे टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स ये सब देख रहे हैं।
तो उसका असर उनके ऊपर पड़ रहा है। और ये शुगर भी एक तरह का एडिक्शन भी है, अगर बच्चे उसे स्टार्ट करें उसे छोड़ना भी उतना आसान नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बच्चों में, गांव में और शहर में हर जगह पे तेज बिल्कुल फैल रहा है। और इसीलिए यस सर, इसीलिए जो हाई रिस्क, ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है। मैं डॉक्टर नीलम मोहन आपके पास आऊंगा। और देखिए मैम, हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है हमारा थोड़ा सा एक अलार्मिंग लेवल पे आ चुका है। हमारे पास फ्यूचर जनरेशन के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं होंगे, पॉपुलेशन का एक संकट खड़ा होगा। उनमें से भी जो हमारे बच्चे होंगे, उनमें से भी अर्बन पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है 2.5 एनुअली के स्तर से, मैं सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में देखूं, उसमें 50% जो इंडियंस हैं और बच्चे उसमें इंक्लूडेड हैं, वो इनसफिशिएंटली एक्टिव हैं। लैंसेट की रिपोर्ट बता रही है। यानी कि एक तो पॉपुलेशन घटेगी, उसमें से भी जो बच्चे रह जाएंगे वो एक्टिव नहीं है, और जो उनमें से भी सारे बच्चों को आप इस तरह की हाई कैलोरी हाई शुगर फूड दे देंगे, तो किस तरह का भविष्य हम चाह रहे हैं? क्या इस पर सरकार को अब नहीं सोचना चाहिए मैम? जी बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको एक देश को बदलना है तो आपको बड़ों पे नहीं काम, उसका नींव बचपन में स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि शुगर ऑलमोस्ट एक एडिक्शन है। 2 साल से कम बिल्कुल ना दें, और उसके बाद कोई भी बच्चे 18 साल तक मैक्सिमम 6 टीस्पून परमिसिबल है। और उसके साथ साथ लोग काफ़ी बार ये समझते हैं कि ये तो जेनेटिक है, मेरे में मोटापा है क्योंकि मैं जेनेटिक हूँ। मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि जेनेटिक का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मोटे ही रहेंगे, उसमें आपको थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि जेनेटिक के साथ साथ डाइट एंड एनवायरनमेंट का साथ जोड़ होता है। तो डाइट में हाई शुगर की बात कर रहे हैं, और उसके साथ ट्रांस फैट, अनहेल्दी फूड, जंक फूड्स, प्रोसेस फूड्स, शुगरी, ये सारी चीज़ की बात कर रहे हैं। उसके साथ आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ गई है, एक्सरसाइज आप कम कर रहे हैं, एक्टिविटी आपकी कम है, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ गया है, एकेडमिक स्ट्रेस हो गई है, स्लीप आपकी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। ये सब के बाद जो यानी कि ये वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि आपकी सेहत के बिल्कुल खिलाफ हैं, सब क्लब होकर आपके सामने मुंह बाए खड़े होकर एक चुनौती के सामने की तरह खड़े हैं, मुंह बाए। लेकिन हमारा ध्यान संभवतः जा नहीं रहा है। क्विकली बेजॉन सर, कनाडा जैसे देश में 1980 के कानून के तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एडवर्टीजमेंट्स पर बैन है। हम कब जागेंगे सर? कौन से हम 2047 के विकसित भारत की बात करेंगे अगर इस तरह से बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा? सो द सॉल्यूशन इज, लॉ मेकर्स को इमीडिएटली बाध्य करना चाहिए कि कानून लाना अनिवार्य है। बैन एडवर्टीजमेंट्स इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले। ये थ्रू एन ऑर्डिनेंस आ जानी चाहिए। फूड सेफ्टी अथॉरिटी को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। HFSS प्रोडक्ट्स पर एंड देयर शुड बी हायर टैक्सेशन। नो, देखिए हायर टैक्सेशन अगेन कैन लीड टू आल्सो लॉट काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। तो हम तो उस पर नहीं जाएंगे। हम मैंडेटरी योगा या फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में लाएंगे। हम मैंडेटरी न्यूट्रिशनल एजुकेशन लाएंगे बच्चों पे राइट एट द यंग एज। हम ये जरूर अनिवार्य रूप से ये कोशिश करेंगे कि उनका ईटिंग हैबिट्स उस ढंग से बने चाइल्डहुड से। हम जैसे बोल रहे हैं स्कूल के कैंटीन्स की ऑडिट होनी चाहिए, उनका टिफिन बॉक्स की ऑडिट होनी चाहिए, पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे हम लोग राइट एट द यंग एज वी कैच देम। और हम बार-बार यानी कि एक तरफ एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स है बच्चों को टारगेट करते हुए, तो हमें भी बच्चों को टारगेट करते हुए एग्रेसिव नीतियां लानी होंगी ताकि उनके भविष्य को बचाया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैंडेटरी, कंपलसरी, ये शब्द हमें इस्तेमाल करने होंगे अपनी पॉलिसीज में अगर अपने भविष्य को हम ठीक देखना चाहते हैं। वक्त की कमी है, अब चर्चा आपसे लंबी करनी थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मोहन। आपसे चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहले तो मैम आपको कंग्रेचुलेशंस भी, आप इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की नेशनल प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, बहुत बहुत बधाई। और आपके ज़रिए ये आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुधीर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालते हैं। बिजॉन मिश्र सर, सलाम है आपके एफर्ट्स को और वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सर। शो में इतना ही, ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।